ओके, सो अब आते हैं मेन बात पे जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है कि हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया। तो पर्सनली मेरी फर्स्ट इनकम थी। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो शाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे चैलेंज का डे 24 और तुम्हारे भाई को काफ़ी शाम हो गई आज उठने में, क्योंकि कल पंडित का बर्थडे था, जैसा कि मैं पिछले व्लॉग में दिखाया था मैंने। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, हमें सेलिब्रेट किया, नाचे नाचे सब कुछ किया, इंजॉय किया। और फिर दिन में लेट हो गए थे उठने में। और आई वॉज वेटिंग कि मेरे को आज शिफ्ट आ जाएगी तो मैं काम पे जाऊंगा, क्योंकि संडे था आज। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं उन्होंने बुलाया नहीं, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, चलो वो छोड़ो। फिर उन्होंने बुलाया नहीं तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट दें बॉडी को, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था मेरा, कि उसको सो भी कम रहा था और बॉडी जवाब देगी थी कि लेट लेट नाइट मैं जिम भी जाता हूँ, तो उस चक्कर में फिर थक गया था। तो अब मैं उठा हूँ, मतलब शाम के हो रहे हैं 6:30 और कोई भी घर पे नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया लड़कों पे, लड़के इधर उधर अपने कामों में बिजी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ आपसे, आप लोगों से, क्योंकि ऐसे तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। मतलब बीच बीच में मेरे को अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं आप लोगों से, सिर्फ इधर उधर घूम के आवारागर्दी नहीं दिखानी है आपको। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आज मैं ये बताता हूँ कि माई फर्स्ट इनकम इन ऑस्ट्रेलिया, आज मेरी पहली इनकम क्या थी ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया था। एंड हाउ मच यू कैन अर्न, मतलब एंड व्हाट विल बी योर मिनिमम वेज, एंड आप कितना कमा सकते हैं, मतलब जब आप ऑस्ट्रेलिया में पहली बार लैंड होंगे, मतलब पर वीक के हिसाब से बताऊंगा। और मतलब इंडियन करेंसी में उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कन्वर्ट करना ठीक नहीं होता। तो ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा कि मतलब बताऊंगा कि कितना कमा सकते हैं। एंड मैं आपको ऑस्ट्रेलियन नोट्स और इंडियन नोट्स के बीच में कंपैरिजन करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मेरे को डिटेल में पता नहीं है, बट मैं दिखाता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन नोट्स कैसे होते हैं और इंडियन नोट्स कैसे होते हैं, और थोड़े से कॉइन्स पड़े हैं मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। तो आप उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पे। एंड फाइनली आज कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब इतने दिनों के धूप के प्रकोप के बाद, जैसा कि मैं दिखा रहा था, आज थोड़ा मौसम थोड़ा शांत हुआ है और थोड़ी सी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो दैट्स गुड। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको नोट, ऑस्ट्रेलियन नोट कैसा होता है और इंडियन नोट कैसा होता है। मतलब आपको तो पता ही है, जो भी इंडिया से होंगे या ऑस्ट्रेलिया से होंगे उन्हें तो पता ही है, बट जो भी मेरे भाई बंधु और देख रहे हैं, तो मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन नोट और इंडियन नोट कैसे होते हैं। और कॉइन्स मेरे पास सारे नहीं पड़े हैं, मतलब सारे नोट्स मेरे पास नहीं है, सॉरी, बट सिर्फ एक दो नोट्स पड़े हैं, तो वो दिखा देता हूँ। और फिर मैं बाहर जाता हूँ और बाकी की इन्फॉर्मेशन बाहर जाकर शेयर करता हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी घुटन सी हो रही है। और बाहर जाता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ और आप लोगों को बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो जुड़े रहिए भाई। लिटरली 10 मिनट लगे हैं नोटों को सीधा करने में, और पता नहीं कहाँ पे रखे थे मैंने उनको ढूंढने में, पूरे मेरे 10-15 मिनट बर्बाद हो गए ज़िंदगी के। तो अब मैं दिखाता हूँ सीधे आपको नोट और कंपैरिजन करके दिखाता हूँ छोटा मोटा। तो ये हैं भाई कुछ सिक्के ऑस्ट्रेलिया के, इसमें अपने पास है 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट और $1 और $2। मैं पास से दिखा दूंगा। और ये 10 रुपये का नोट है, और ये 500 का नोट है, और ये $100 का नोट है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जितने भी ये सिक्के या ये जो 10 रुपये का नोट और ये 500 रुपये का नोट और $100 का जो नोट है, इन सब की कोई ना कोई एक याद जुड़ी है मेरे साथ। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मेरे को ऐसे चीज़ें कलेक्ट करने की आदत नहीं है, और पर मैंने ये चीज़ें संभाल के रखी हैं क्योंकि इनसे कोई बड़ी खास याद जुड़ी हुई है, तो मैं बताता हूँ। तो ये 500 का नोट मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था जब मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया आ रहा था एयरपोर्ट से। तो मैंने मम्मी को ये भी बोला कि ये वहाँ पे नहीं चलते हैं, बट शी वॉज सो क्यूट कि मतलब एक प्यार है, बोला ये पैसे कोई वो नहीं होता है कि हमेशा यूज़ ही करने होते हैं, कि प्यार होता है अपनी माँ का। तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये नोट एयरपोर्ट पे दिया था, तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये 10 रुपये का नोट, इसकी याद ये है कि अपना जब नवरात्रे रखते हैं हम घर पे, माता की चौकी होती है, तो वहाँ पे फिर हम जब माता की चौकी उठाते हैं तो उस पर ये नोट था। तो मैंने इसको एज अ याद रख लिया था कि माता का नोट, मतलब इससे बरकत आएगी, तो इसको मैं हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ, तो इसलिए इसके साथ ये याद जुड़ी है। और दिस वॉज माई फर्स्ट इनकम इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये $100 की जो याद है वो है कि मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आया था, हालांकि जब मैं एयरपोर्ट पे आया था तो मेरे पास मतलब मैं करेंसी एक्सचेंज नहीं करा पाया था एयरपोर्ट पे अनफॉर्चुनेटली। तो मैं $0 में आया था, और मतलब थैंक्स टू अभी कि वो एयरपोर्ट पे आ गया था, क्योंकि इस बात का खतरा ही होता है कि मोस्टली जब आप इन कंट्रीज़ में आते हैं तो जिसको भी आप आगे सोचते हैं कि वो आएगा तो वो आता नहीं है कई बार, तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। तो
अभी आ गया था और ही वॉज ए वेरी गुड एंड नाइस पर्सन। उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट की इनिशियली और मेरे को हर चीज़ में हेल्प करी। और मेरे पास हालांकि एक भी रुपया नहीं था, उसने रोज़ मेरे को खाना खुना सब कुछ, चलो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। एंड तो फिर मेरी पहली जो जॉब थी वो कार वॉश पे लगी थी। और तो उसका मैं बताता हूँ, जब बाहर जाऊँगा मतलब वॉक करने, तो मैं बताता हूँ मेरे को कितनी टोटल सैलरी। तो उसमें से मैंने एक ये छोटा सा अमाउंट एज अ याद रख लिया था कि इन फ्यूचर मेरे को याद रहेगा कि मैंने पहली बार क्या कमाया था ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ज़्यादा डीप डाउन ना जाते हो इस चीज़ में, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज है नहीं इन चीज़ों का, तो वो आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो में देख सकते हैं जाके। बट मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ये 500 रुपये हैं, तो इनकी वैल्यू तो चलो इंडिया में आपको पता ही है कि 500 रुपये है। और ये $100 हैं, तो ये मतलब हालांकि ये 500 से छोटी रकम है, बट इसकी कीमत और इस नोट की कीमत है मतलब ऑलमोस्ट 5,500 रुपये होता है इंडिया में। और ये 10 रुपये हैं, तो आप इस 10 रुपये के नोट को कंपेयर कर सकते हो कि ये है 5 सेंट और ये 10 सेंट, तो ये 18 सेंट होते हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी कीमत है 18 सेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे नोट्स होते हैं पेपर नोट्स, जो कि 100% कॉटन से बनते हैं। मतलब मैंने गूगल से देखा, तो आप भी चेक कर सकते हैं जाके। तो और ये जो हैं ये प्लास्टिक के नोट्स होते हैं, तो ये मुड़ते मड़ते कम है और मतलब इनके फटने का डर कम होता है थोड़ा। तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं, पॉलीमर। तो इनकी ये क्वालिटी है, वाटर रेजिस्टेंस, एवरीथिंग रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छा एक रिच फील आता है आपको जब इनको हाथ में पकड़ते हैं आप। और अपना नोट तो अपना ही है फिर, ये तो सदाबहार है। तो शाउट आउट टू गांधी जी एज वेल। तो चलते हैं फिर सीधा बाहर और बाकी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे। और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है 1 पैसा, मतलब दिख नहीं रहा होगा वैसे, तो ये है 1 पैसा। ये मेरे दादू ने मेरे को दिया था बहुत साल पहले, जब मैं छोटा सा बच्चा होता था, तो मतलब 5 या 6 साल का होगा। तो मेरे दादू की एक आखिरी याद है मेरे साथ, 1 पैसे का सिक्का, सॉरी। तो दैट्स द थिंग। तो ऐसी ऐसी मतलब यादें मेरे को कलेक्ट करना पसंद है, मतलब पुरानी पुरानी। तो इससे आपको जब भी आप इन चीज़ों को हाथ में पकड़ते हैं तो आपको उस शख्स या उस बात की याद आ जाती है जो भी आपके साथ अच्छा पल बीता होता है। तो दैट्स द थिंग। तो दैट्स अ रैप गाइस। अब मैं जाता हूँ बाहर और आपको बताता हूँ कि हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू आर इन हियर। ओके, तो रेडी, चलते हैं हम सीधा बाहर और बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं काफ़ी सुहानी शाम हो रही है और मेरे ख्याल से सनसेट तो हो ही चुका है कि हो रहा है, आई डोंट नो। बट चलते हैं, काफ़ी अच्छी ठंड है आज एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। और कल है हमारा मंडे और अभी की बर्थडे पार्टी भी है कल, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि हमने क्या क्या फ़न किया वहाँ पे, वो मैं सारा दिखाऊंगा आप लोगों को। और मंडे है तो सारे लड़के फ्री होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है व्लॉग्स में। तो सारे लड़के कल इकट्ठे हो जाएंगे। आज तो चलो सारे बिज़ी हैं, तो काफ़ी फ़न होगा कल और इन्जॉय करेंगे। और आजकल यहाँ पे शामों को और दिन में चलो लाइटें नहीं जलती हैं वैसे, पर शाम को काफ़ी अच्छी क्रिसमस की सजावट देखने को मिल रही है। और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो इस चीज़ का हिस्सा बने, और जैसे आप अपनी दिवाली और होली वगैरह अपने त्यौहार मनाते हैं तो अपने घरों को सजाएं और कल्चर का हिस्सा बने और इस चीज़ को अपनाएं। और काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है ये गोरों के बीच में भी, और आप भी इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं इन दिनों को। यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और फैमिली को, रिलेटिव्स को अच्छे अच्छे गिफ्ट से एक दूसरे का इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी घरों में, और एक यहाँ पे कैमडन कोई जगह है तो वहाँ पे भी, और बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी हैं जहाँ पे क्रिसमस की बहुत अच्छी सजावट हो रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर भी एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँ कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे क्रिसमस और क्यों करते हैं और किस लेवल पे करते हैं, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छी सजावटें हैं वो दिखाऊंगा, तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा। एंड आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूट्यूब ने आपके पठानिया को इस कदर बदला कि जो कि काम करते थे और अपने बिस्तर से वो नहीं छोड़ते थे, बिस्तर पे सोए रहते थे, वो आजकल इवनिंग वॉक कर रहे हैं पहली बार ज़िंदगी में। व्हाट अ नवाबी शौक। बट काफ़ी अच्छी फीलिंग है, घर से निकलना चाहिए बाहर और नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, तो अच्छा लगता है ऐसी फ्रेश हवा। और घर से ज़रूर निकलें, अपने घर में स्टक ना रहें और अपने दिमाग को एक खुलापन दें ताकि आप अच्छी चीज़ें सोच सकें और ज़िंदगी में ग्रो कर सकें। तो इस चीज़ में बेनिफिट ही बेनिफिट है। बहुत ही ज्ञानी वाली बात पठानी भाई के मुँह से। ओके, सो अब आते हैं मेन बात पे जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है कि हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया। तो पर्सनली मेरी फर्स्ट इनकम थी अराउंड
$800 जो मैंने पहली बार कमाए थे अपने ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे को 160 या 180 कुछ मिलते थे पर डे। तो 800 इज़ अराउंड 44 और 43,000 रुपीज़ इंडियन। तो मतलब पहली इनकम थी तो काफ़ी अच्छा लगा था, बट उस वक्त खर्चों का नहीं पता था यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली अभी मेरी हेल्प कर रहा था। तो फिर जो खर्चे खुर्चे हुए तो हाथ में इन एंड ऑफ द वीक ठन गोपाल कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज माय थिंग। बट हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क यू आर डूइंग। तो आप क्या काम करते हैं इस पर डिपेंड करती है ये चीज़। और हर जगह का डिफरेंट पे रेट होता है। तो कई जगह आपको कुछ मिलता है, कई जगह आपको कुछ मिलता है। तो मिनिमम जो मतलब अगर आप टैक्स पे काम कर रहे हैं तो आपको मिलता है 23। जैसा कि मैंने एक व्लॉग में बता रखा है, प्रोज एंड कॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू आर मूविंग इन हियर। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं जाके। अब मेरे कई भैया को लग रहा होगा कि ईशान भाई आप इतने सीरियस क्यों आज। यार मैं सो के उठा था, और वो बच्चों वाली आदत तो नहीं होती है, वो मेरे को भी है कि जैसे सो के उठते हैं तो मैं थोड़ा नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और घर पे कोई भी नहीं था तो मेरा थोड़ा मूड सा ख़राब हो गया। मैंने उठ के वाजी मारी सबको, तो कोई था नहीं घर पे, तो मेरे को काफ़ी उदासी छा गई। फिर मैं मतलब खुद ही आ गया अकेले बाहर, और अभी भी नहीं था घर पे। हाँ मतलब पता नहीं कहाँ गया वो, उसका बर्थडे आज तो वो मिला नहीं मेरे को। बट जैसा कि मैंने बता रखा है कि कमिटमेंट दे रखी है, तो मेरे को डेली व्लॉगिंग तो करनी है, और इन्फॉर्मेशन भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगती है वो आप लोगों से शेयर करनी है। हालांकि मतलब मैं इतना डीप डाउन नहीं जाता हूँ इन चीज़ों में, तो वो चीज़ें भी आपको लग रही होंगी शायद से, तो मैं ऊपर से बताता हूँ, रॉ रखता हूँ काफ़ी अपनी वीडियोज़ को। तो दैट्स द थिंग, वो मेरा खुद का ऐसा मैं पर्सनल व्यू है कि ज़्यादा बोर ना करें किसी को किस चीज़ में जाके। तो काफ़ी अदर क्रिएटर्स भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन चल जाते हैं इन चीज़ों में, तो आप वो व्लॉग उनके जाके चेक कर सकते हैं, या पर्सनल वैसी कोई वीडियोज़ हैं तो वो चेक कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही कवर करूँगा अपने इस चैनल पे, और तो सब के लिए जुड़े रहिए। अच्छा, अब ये सारी बातों में मेन बात तो रही गई, भूल गया तुम्हारा भाई, स्लिप हो गई माइंड से, सॉरी। बट हाउ मच यू कैन अर्न, कि अगर तो आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे आप शेफ़ हैं, या अगर आप ट्रेडी हैं, मतलब प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, कोई भी अदर जो आपके अंदर कोई स्किल है, कारपेंटिंग का काम करते हैं, तो आपके रेट्स काफ़ी हाई हैं। तो आपको हर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, अपने क्लाइंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। मतलब मैं अगर ऐसे बोल दूं कि इतने हज़ार रुपये मिल जाएंगे आपको इंडियन करेंसी में, या इतने हज़ार मिल जाएंगे, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप खुद आएँ ऑस्ट्रेलिया, खुद एक्सपीरियंस करें इस चीज़ का, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। मतलब कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ आप लोगों को, जिसको सुन के आप एक अजम्पशन बना लें अपने दिमाग में कि हाँ भाई पठानिया भाई ने तो ऐसे बोला इतने पैसे बन जाएंगे। दैट्स नॉट अ थिंग। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपके अंदर क्या। और लड़कियों के लिए क्या, मतलब लड़कों के लिए भी नर्सिंग लाइन और एजिंग और डिसेबिलिटी में काफ़ी अच्छा पैसा है स्टार्टिंग स्टेज में। आप सर्टिफिकेशन करें यहाँ पे आके, जो भी नेसेसिटी है इस कंट्री की। तो हर चीज़ में जैसे भी अगर कोई स्किल्ड वर्क है उसमें एक नेसेसिटी होती है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, तभी आप वो काम कर सकते हैं। उसके बजाय आप वो काम नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिक जो आते ही आप जो काम कर सकते हैं वो है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल भी मैं वो दूंगा जो मैंने पर्सनली कर रखे हैं, मतलब है ना। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा जो मैंने नहीं कर रखी, तो मैं वो बताऊँगा नहीं चीज़ें आपको। तो आप कर सकते हैं कार वॉश का काम, तो आते ही आपको वो काम मिल सकता है, वो अच्छी चीज़ है। और रेस्टोरेंट में किचन हैंड आप काम कर सकते हैं, और काम करते करते फिर आप वहाँ पे सीख सकते हैं कि रेस्टोरेंट का क्या मेन्यू वगैरह है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका पे रेट बढ़ जाता है जैसे जैसे आपका टाइम ज़्यादा होता रहता है, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आप में। तो हर काम में आपको इंडिया की तरह या किसी भी कंट्री की तरह जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो आपका पे रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो दैट्स आर ऐप कि मिनिमम तो आपको 18 या 20 तो मिलेगा। तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपना जो भी आपका बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसा कि मैं बोलता हूँ, वो आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो ही जाती हैं उतने पैसे में। तो फीस का है तो आप अपने अंदर स्किल पैदा करें, और काम करते रहें, और सब हर चीज़ का जुगाड़ हो जाता है। तो उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो खुश रहें और ज़्यादा टेंशन ना लें, सब कुछ सही हो जाएगा। और जाते जाते इसको अगर पर वीक के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो मिनिमम आप 800 या 900 तो कमाते ही हैं। मतलब 700 800 900 इज़ अ एवरेज, ये तो आप कमाएंगे। अगर कोई आपको बहुत ही कम पैसे भी दे रहा है तब भी आप इतना कमाएंगे ही। एंड अभी तक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट भी कर दिया करो गाइज़, तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपको क्या जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि व्हाट आर द लाइक एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया, जब आप आते हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं आपका रेंट कितना होता है मिनिमम, और मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और स्पेस आप जहाँ रह रहे हैं, और मतलब सिटी से आप कितना नज़दीक रह रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको उन चीज़ों के बारे में भी। तो मेरे को बता दें वो चीज़
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द अगले ही व्लॉग में, मतलब क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अगले दिन ही उस चीज़ का जवाब दे दूँगा। जैसा कि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने भी एक कमेंट करा था, तो मैंने अगले दिन ही उस चीज़ का जवाब दे दिया था। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू एज़ वेल। तो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगा, और कि आपके इनिशियल क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड होंगे, और इन बिटवीन जब भी मतलब जब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो आपके क्या क्या खर्चे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो इतनी दूर चलने के बाद फाइनली तुम्हारे पठानिया भाई को एक बेंच दिखा है सामने, तो थक गया तुम्हारा पठानिया भाई, और वहाँ बैठूंगा थोड़ी देर और बाकी की चीज़ें बताता हूँ आपको। तो बैठ गए हैं, थक गए हैं थोड़ी दूर चलते ही। तो द थिंग इज़ कि शाम बहुत हो रही है, और इस एरिया में थोड़ा डर भी रहता है बिच्छू और उसका सांपो सुम्पो का, जैसे मैंने दिखा रखा है। तो अब चलते हैं सीधा घर, और उसके बाद इन बिटवीन कोई एक्टिविटी होती है तो उसके लिए जुड़े रहिए और बताता हूँ आप लोगों को। तो क्रिसमस की सजावट से मेरा क्या मतलब था वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सजाते हैं यहाँ पे घर। तो ये तो चलो फिर भी बेसिक है, तो एक आइडिया से दिया मैंने आपको। तो मैं उस पर एक पर्सनल व्लॉग बनाता हूँ क्रिसमस से पहले कि कैसे जाते हैं, क्योंकि दिवालियों पे जितनी हम मतलब डेकोरेशन करते हैं, गोरे उससे भी आगे चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा ही कुछ खर्चा कर देते हैं इस चीज़ में। और खर्चा करने का द मैटर इज़ कि यहाँ पे ना कंपटीशन होते हैं इन चीज़ों के, कि किसका घर कितना ज़्यादा सज रखा। तो उसमें कुछ प्राइस मनी भी होती है, $1 लाख कुछ की। तो उसको जीतने के लिए भी, मतलब उसको जीतने के लिए भी नहीं, मतलब अपने बच्चों को अच्छा फील कराने के लिए मोस्टली, तो ये सब सजावटें होती हैं। शुक्र है भाई, पहली बार घर से, मतलब मोस्टली ऐसे मैं अभी और इन सब के साथ ही निकलता हूँ घर से, तो मतलब खो जाता मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सारी सड़कें सेम होती हैं। तो मेरे को लगा मेरे को फ़ोन ना करना पड़ जाए किसी को लिटरली कि भाई मेरे को लेने आ जाओ, और बड़ी बेइज्जती होती है उस चीज़ में। तो बढ़ते बढ़ते तुम्हारा भाई फाइनली घर के रास्ते में पहुँच ही गया है, और अब जाता हूँ सीधा घर पे ज़्यादा बातें ना करते हुए, और मिलता हूँ आपको। सो दैट्स इट गाइस, इट्स अ रैप फॉर डे 24 एज वेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।